हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो 10 दमदार रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्य की सीरीज का पार्ट 16 है। इस सीरीज के हर एक पार्ट में हम बड़े ही काम के 10 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सीखते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं बहुत ही कम समय में। बाय द वे गाइस, क्या आपको पता है कि इसका ना कोई सर है ना पैर? इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सोचिए गाइस, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले हमें इसका मीनिंग समझना होगा हिंदी में, जो कि है कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसका ना कोई सर है ना पैर, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, ये बेतुका है, बेमतलब है। इसी को ध्यान में रखकर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। फर्स्ट वाला तरीका है इट इज मीनिंगलेस। इट इज मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं है, इट इज मीनिंगलेस। या फिर आप बोल सकते हो इट इज सेंसलेस। इट इज सेंसलेस, ये बेतुका है, इट इज सेंसलेस। या फिर आप बोल सकते हो इट इज इलॉजिकल, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इट इज इलॉजिकल। या फिर आप बोल सकते हो इट हैज नो हेड और टेल, इसका ना कोई सर है ना पैर, इट हैज नो हेड और टेल, ये बेतुका है, बेमतलब है। सेकेंड सेंटेंसेस वो छोटी छोटी चीजों का बतंगड़ बनाती है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे शी मेक्स अ ह्यूज फस ओवर ट्रिवियल थिंग्स। शी मेक्स अ ह्यूज फस ओवर ट्रिवियल थिंग्स। या फिर आप बोल सकते हो शी मेक्स माउंटेन्स आउट ऑफ मोल हिल्स। शी मेक्स माउंटेन्स आउट ऑफ मोल हिल्स। वो छोटी छोटी चीजों का बतंगड़ बनाती है। शी मेक्स माउंटेन्स आउट ऑफ मोल हिल्स। थर्ड सेंटेंस इज तुम्हारा ये हाल किसने किया? Who has brought you to this condition? Who has brought you to this condition? या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो Who has reduced you to this state? Who has reduced you to this state? तुम्हें इस हाल पर कौन लेकर आया? तुम्हारा ये हाल किसने किया? Who has reduced you to this state? फोर्थ सेंटेंस इज मैम कौन कौन से चैप्टर्स हो गए हैं? कभी कभी हम पूछते हैं ना अपने टीचर से ऐसे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे मैम कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट चैप्टर्स हैव बीन कवर्ड ऑलरेडी? मैम कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट चैप्टर्स हैव बीन कवर्ड ऑलरेडी? मैम क्या आप मुझे बता सकती हैं कि कौन से चैप्टर्स ऑलरेडी हो गए हैं, पहले ही हो गए हैं? मैम कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट चैप्टर्स हैव बीन कवर्ड ऑलरेडी? नेक्स्ट सेंटेंस इज ये तो मेरे दिमाग का कमाल है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज द मैजिक ऑफ माई ब्रेन। दिस इज द मैजिक ऑफ माई ब्रेन। या फिर आप बोल सकते हो दिस इज द वंडर ऑफ माई ब्रेन। दिस इज द वंडर ऑफ माई ब्रेन। नेक्स्ट सेंटेंस इज चलो इतना तो हुआ, मतलब चलो कम से कम इतना तो हुआ। एट लीस्ट दिस हैज बीन डन। एट लीस्ट दिस हैज बीन डन, कम से कम इतना हो गया। एट लीस्ट दिस हैज बीन डन। या फिर आप बोल सकते हो एट लीस्ट इट हैपेंड, कम से कम ये हो गया। एट लीस्ट इट हैपेंड। या फिर आप बोल सकते हो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नो वन बिलोंग्स टू एनीवन इन दिस वर्ल्ड। नो वन बिलोंग्स टू एनीवन इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। नो वन बिलोंग्स टू एनीवन इन दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस इज वो बहुत बन रहा है, मतलब ज्यादा ही भाव खा रहा है, बहुत बन रहा है। इसको इंग्लिश में बोलने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट वन इज ही इज पुटिंग ऑन एयर्स। ही इज पुटिंग ऑन एयर्स, वो ज्यादा ही उड़ रहा है। ही इज पुटिंग ऑन एयर्स। सेकेंड वन इज ही इज शोइंग ऑफ, वो बहुत दिखावा कर रहा है, बहुत बन रहा है। ही इज शोइंग ऑफ। एंड थर्ड वन इज ही इज एक्टिंग प्राइसी, वो भाव खा रहा है, बहुत बन रहा है। ही इज एक्टिंग प्राइसी। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं फालतू लोगों से बात नहीं करता। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट टॉक टू यूजलेस पीपल। आई डोंट टॉक टू यूजलेस पीपल। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो आई डोंट टॉक टू पीपल हु हैव नथिंग वर्थवाइल टू डू और टॉक अबाउट। आई डोंट टॉक टू पीपल हु हैव नथिंग वर्थवाइल टू डू और टॉक अबाउट,
मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता जिनके पास कुछ भी इम्पोर्टेंट या फिर ज़रूरी या फिर काम का ना तो करने को है और ना ही बोलने को। I don't talk to people who have nothing worthwhile to do or talk about. Last sentence of the day is खाली क्यों बैठे हो? इसको इंग्लिश में बोलेंगे Why are you sitting idle? Why are you sitting idle? खाली क्यों बैठे हो? Why are you sitting idle? So guys, that's all for today. I hope ये सारे sentences आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। इनमें से अपना फेवरेट सेंटेंस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रोज़ इंग्लिश सीखने के लिए प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम मिलेंगे कल पार्ट 17 में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।